ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली है। बाबा हमें रोज जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा कहे इस सारी पढ़ाई का जो तंत है, सार है, वो है बाबा की याद में रहना। सारे विस्तार का एसेंस यही है कि हमें अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करना है। और जो ऐसे याद में रहते हैं, बाबा कहे वो बच्चे सदैव खुश रहते हैं। इतने खुश रहते हैं जैसे उनके लिए सदैव ही कोई ना कोई त्योहार है। आज बाबा उसमें भी याद कर रहे हैं क्रिसमस को कि खुशियां मनाते हैं। तो याद में रहने वाले बच्चे तो हर रोज ही इतनी खुशी मनाते हैं। बाबा को तो नाज है। बाबा कहे अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो ऐसे मेरे गोप गोपियों से पूछो, जिनकी जीवन ही सदा सुख की है, जो हर समय खुशी में रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान का चिंतन करते हुए हमें याद के द्वारा सदैव खुश रहना। ज्ञान और पढ़ाई, याद दोनों ही साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम याद में कच्चे रह जाएं, वह भी नहीं, और पढ़ाई में सुस्ती आ जाए, वो भी नहीं। बाबा कहे अच्छे स्टूडेंट बन करके अपनी ही जांच करनी है कि हम कहाँ तक अच्छी रीति से पढ़ रहे हैं। जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, क्या मैं उसकी धारणा कर रही हूँ? बाबा जानते हैं हर एक की बुद्धि तो अलग अलग ही होती है। किसी की उत्तम, किसी की मध्यम, तो किसी की कनिष्ठ भी होती है। पर उसमें भी बाबा कहे कि बच्चे अपने आप को जांच करना है कि मेरी बुद्धि कैसी है। क्या मैं उत्तम हूँ या मध्यम हूँ या उससे भी नीचे? और फिर अपने आप को ऊंचा चढ़ाने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है, एफर्ट करना है। ऐसे नहीं कि जो पद मिलेगा सो चलेगा। बाबा कहे नहीं, जैसे बाबा सर्विसेबल हैं, ब्रह्मा बाबा का रथ चाहे कभी कोई बात हो भी, फिर भी अवेलेबल तो रहते हैं। बाबा कहे अगर बाजा खराब है, बोल नहीं सकते, शिव बाबा की तो सवारी होती है। बाबा लिख भी देते हैं। लिखने से भी बच्चों को ज्ञान मिले तो मुरली मिस नहीं हुई। ऐसे बाबा कहे देखो मैं तुम बच्चों के लिए सदैव सर्विसेबल हूँ। तो हमें भी देखना है, क्या हम भी बाबा के जैसे हर समय सेवा के लिए तत्पर हैं? क्या हम ऐसे सर्विसेबल हैं? ये हमें चेक करना है और अपने आप को ऐसा सुयोग्य बनाना है, जो बाबा हमें कहें ये मेरे महावीर बच्चे हैं। भले माया सामना करे, वो तो सामना करना छोड़ेगी नहीं, लेकिन हम भी तो ज्ञान और योग की शक्ति से दिन प्रतिदिन और मजबूत और बलवान और न्यारे और शक्तिशाली बन रहे हैं ना। तो इसीलिए माया से हमें घबराना नहीं है। पढ़ाई और याद की शक्ति से ही हमें अपनी जीवन संवारनी है। साथ साथ बाबा आज तो बहुत अच्छी धारणाएं सिखा रहे हैं कि बच्चे सर्व के प्रति परोपकार की भावना रखो और अपने जीवन में सदैव पवित्रता को दिल से करीब रखो। तो ऐसे जो बाबा के परोपकारी बच्चे हैं, बाल ब्रह्मचारी बच्चे हैं, बाबा कहे संकल्प मात्र भी वो अस्वच्छता के समीप भी नहीं जाते हैं और सदैव सर्व के प्रति कोई न कोई उपकार की भावना हृदय में रहती है। तो ऐसे बच्चे फिर स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाकी संकल्प के खजाने की भी क्या वैल्यू है, सो भी बाबा समझाते हैं। बाबा कहे बच्चे आपका एक एक संकल्प समर्थ होना चाहिए। संकल्प समर्थ है तो हर खजाने समर्थ है। मेरे श्वास समर्थ है, मेरा समय समर्थ है, मेरी शक्तियां समर्थ हैं। और अगर संकल्प व्यर्थ हो गया तो उसी प्रकार से हर खजाना भी व्यर्थ चला जाता। फिर समय वेस्ट हो जाएगा, शक्ति वेस्ट हो जाएगी, आदि आदि। तो इसीलिए बाबा कैसे हम संकल्पों के खजाने की संभाल करते हुए सर्व खजानों की संभाल उसमें समाई हुई है, वो सुंदर रहस्य भी साथ साथ बता रहे हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जब तक जीना है
बाबा को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार है ही याद। पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, सार स्वरूप में आत्मा परमात्मा की याद में टिक जाएगी और ये याद सदा है। सार है इसका, याद में ही आत्मा इस देह से परे बाबा के पास घर जाएंगे। तो बाबा की याद मुख में हो, दिल में हो, चेहरे पर मुस्कान बन करके बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। तो इसीलिए एसेंस ज्ञान का हमें अपने साथ लेकर जाना है और ज्ञान का एसेंस क्या है? वो है बाबा की याद। प्रश्न है, तुम बच्चों का अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? चिंतन करने की बात है, दुनिया का दुख गाया हुआ है और हम वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमारा सुख गाया हुआ है। उत्तर है, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ये रोज की खुशी है, इसीलिए तुम्हारा ही अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाबा के कोई भी दे न सके। तो अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा आ करके मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला है जिससे इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। दुनिया बदलने वाली है, समय को पहचाना है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी पहचाना है और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैकरीन है। ज्ञान का एसेंस, ज्ञान की मधुरता जो बीज रूप में है, जैसी थोड़ी सी सैकरीन बहुत मीठी होती है ना, वैसे ये ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, ये सबसे मीठी चीज है। मन को परमात्मा की याद से बढ़कर सुख का अनुभव कराने वाली और कोई घड़ी नहीं है, कोई पल ऐसा नहीं है। चाहे आत्मा पार्ट क्या भी प्ले कर रही हो, उस पार्ट में कौन सा भी मोड़ क्यों ना आया हो, लेकिन जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो बस सुख ही सुख है, सैकरीन है, सबसे मीठी चीज है। बाबा आते हैं और सबको रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। बाबा कहते हैं, अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोपियों से अर्थात मेरे बच्चों से पूछो। बाबा को भी कॉन्फिडेंस है और हमें भी बाबा के इस विश्वास को बनाए रखना है। तो बाबा कहे कि बच्चे, बाबा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना कारोबार, व्यवसाय, धंधाधोरी उस कर्तव्य को करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। मैं कहाँ हूँ, हाँ, किस पानी में हूँ, आसपास क्या है, उन सब की मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस मुझे इतना पता है, बाबा की याद से मुझे कमल के समान खिला रहना है। बाबा जब वतन से देखे तो बाबा को एक खिला हुआ कमल नजर आना चाहिए। मुझे अपनी लाइफ ऐसी बनानी है, खिले हुए कमल के समान। और बस बाबा को याद करो। जैसे मान लीजिए एक सरोवर है, उसके बीच एक बहुत सुंदर कमल है।
नीचे तो भले उसका विस्तार होगा, लेकिन वो कमल उस विस्तार से परे रहते हुए खिला रहता है, उस सरोवर की भी शान बन करके रहता है और उस पर ऊपर सूरज से बहुत सुनहरी किरणें आ रही हैं। वो उस कमल की शोभा को बढ़ा रही हैं। वो उस कमल को शीतलता, गर्माहट सब कुछ दे रही है, प्यार दे रही है, चमक दे रही है। तो जैसे एक सरोवर में वो कमल है, ऐसे ही इस संसार सरोवर में मैं आत्मा कमल हूँ। परमात्मा की किरणें मुझे शोभनीक बनाती हैं। परमात्मा की किरणें मेरी रक्षा करती हैं, मुझे जीने देती हैं, मेरे जीवन को सार्थक बनाती हैं। बस ऐसे अपने जीवन को कमल फूल के समान बनाना है। भले कार्य क्या भी हो, व्यवसाय क्या भी हो, साथी क्या भी हैं, मुझे अपनी संभाल करनी है, बाबा की याद में रहना है। यही ज्ञान का तंत्र है, सार है, मन मना भव। तो बाबा कहे, अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों को कहते हर कर्तव्य करते हुए कमल फूल समान रहो और मुझे याद करो। जैसे कोई आशिक माशूक होते हैं ना, वो कार्य करते हुए भी, काम काज करते हुए भी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा को याद करती रहे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो, वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है। अर्थात हम परमात्मा को याद करते हैं, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आ करके राह दिखाओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो ज्यादा बुलाते हैं, ज्यादा दुख में ज्यादा सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले अनेका अनेक हैं। समय ऐसा है जो सब भगवान को याद करते हैं। गाया हुआ भी है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई। अब हमें अपनी लाइफ ऐसी बनानी है, सिमरन के सुख में रहना है। जो कहा सिमर सिमर सुख पाऊं। सीन्स तो सुख की भी आएंगी, दुख की भी आएंगी, क्योंकि समय का ये खेल है, ड्रामा का ये खेल है। सतयुग अभी आया नहीं है, आने वाला है। इसीलिए सीन भले कोई भी चले, मेरे लिए इस समय का गायन है, सिमर सिमर सुख पाऊं। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाबा भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी इसी समय सर्वशक्तिमान है, बड़ी जबरदस्त है, पर हमसे ताकतवर नहीं है। और उसमें भी आत्मा परमात्मा का कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों याद से जुड़ जाएं, फिर तो माया की कोई ताकत ही नहीं रहती है। बाकी हाँ, उसकी भी शक्ति जरूर है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसीलिए इस जीवन की अर्थात इस शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो इसीलिए बाबा ये भी कला सिखा रहे हैं। जैसे मन को संभालना बहुत जरूरी है, इसी प्रकार से इस शरीर की भी संभाल बहुत जरूरी है। बाबा कहे इस समय 5 विकारों को छोड़कर तुम योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। अभी बच्चों को समझ मिलती है, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाबा कहे तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो फिर तुम ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए। हाँ, हल्के से बाबा इशारा दे देता, कान पकड़ लेता, नहीं तो फिर नापास हो जाएंगे ना, बहुत पद भी कम पाएंगे। पढ़ाई में मुख्य बात यह है कि जिसको तंत्र कहा जाता
और वो है तुम बाबा को याद करो। बाबा बच्चों को समझाते, तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुख करता। तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। ये है संगम युग, खिवैया तुम्हें पार ले जाते हैं। बाबा कहे तुम बुद्धि से चलो, वास्तव में मैं तुम्हें ले चलूंगा। खिवैया हूँ, तुम्हारी नैया को उस पार ले चलने ही आया हूँ। बस तुम उस शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है। अरे सदैव क्रिसमस है। आत्मा बिंदी उस परमात्मा बिंदी को याद करती है। लाल प्रकाश के घर में तो रेड एंड वाइट, ये हमारे याद की कॉम्बिनेशन का भी यादगार है। तो बाबा कहे योग तो तुम बच्चे रोज करते हो, खुशी में रोज रहते हो, मुख मीठा सभी का स्नेह से मीठे बोल से रोज कराते हो। तो जैसे तुम्हारे लिए रोज ही क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाबा मिला है तो तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसीलिए अति इंद्रिय सुख ये गाया हुआ है। तो देखो सदैव खुश रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की ओर बाबा इशारा करते हैं, ये सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाबा मिला है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाबा पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी किसी ने सुना? गीता में भी भगवानुवाच्य है कि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तो राजयोग सीख करके पूरा करना चाहिए ना, छोड़ तो नहीं देना चाहिए बीच में। मंजिल भले ऊंची है, पर बाबा कहे बच्चे हौसला रखो, पढ़ाई पूरी करो, बीच में से भागंती नहीं हो जाना। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। तो हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम और किसी की कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ? अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लिए लायक हूँ। कोई परखे ऐसा नहीं, खुद ही खुद को परखना है। मैं सर्विस करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। बाबा अपना एग्जाम्पल हमारे सामने रख रहे हैं। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है, बाबा को पसंद आता है। और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा भी इनके रथ में सदैव हैं। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना। मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। मुरली मिस नहीं होती है। बाबा कहे बोल करके नहीं तो लिख करके ज्ञान देता हूँ। मुरली मिस नहीं होती है। जब तक बैठ सकें, लिख सकें, तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिखकर भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल होना बाबा का एग्जाम्पल हमें करना है। फॉलो फादर। बाबा आकर के समझाते, तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाबा की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे वो लिखते हैं ऑन हिज मेजेस्टीज सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? अरे ये मेजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मेजेस्टी बनाते हैं, महाराजा बनाते हैं। ये भी तुम समझ सकते हो, बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। तो ये जांच करनी है कौन महावीर है।
जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है, हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। वो कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती, कटती, डूबती भी नहीं है, छोटी बड़ी भी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें आत्माएं हैं, उनका ये तख्त भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसी का अकाल तख्त पुरुष का, किसी का स्त्री का, किसी का बच्चे का। तो जब भी किससे बात करते हो तो यही समझो हम आत्मा हैं, अपने भाई से बात करते हैं। बाबा का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंक लगी हुई है वो निकल जाए। जैसे सोने में एलॉय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है ना, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसीलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि तुम मुझे याद करो और आत्मा को फिर से प्योर बनाओ। जो एलॉय मिक्स हो गई है उसको अभी फिल्टर करके निकाल देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को नमस्ते। बाबा का वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पार्टधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, एक सदा परोपकारी रहना और दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, परोपकार में और बाल ब्रह्मचारी, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा परोपकारी हैं, ऐसे विशेष पार्टधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। तो दो बहुत अच्छे गुण बाबा सिखा रहे हैं, प्योरिटी और साथ साथ परोपकार। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। और ऑन द सेम लाइन, संकल्प समर्थ है तो हर चीज समर्थ है। तो इसीलिए कहा कि मन जीते जगत जीत। ओम शांति।